लद्दाख भारत का एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्टिक डेस्टिनेशन। लद्दाख वो जगह है भाई जो हर एक टूरिस्ट आने का सपना देखता है। और क्योंकि लद्दाख पड़ता है कश्मीर के पास, इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि लद्दाख घूमना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और लद्दाख घूमने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि बहुत सारी परमिट्स लेनी पड़े, बहुत सारे आर्मी से, गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशन लेनी पड़े। तो गाइस मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल। वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लद्दाख घूमने की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। जी हाँ, एक ही वीडियो में लद्दाख घूमने का आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले अबाउट लद्दाख, लद्दाख की जनरल इन्फॉर्मेशन, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री और उसका बेस्ट टाइम टू विजिट, और उसके नक्शे के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर हम बताएंगे आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि यहाँ पे पहुंचा कैसे जाए, बाय फ्लाइट, बाय बस, बाय ट्रेन या फिर बाय रोड अपनी पर्सनल बाइक से कैसे पहुंचे। उसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पे टॉप अट्रैक्शंस कौन सी हैं, टॉप प्लेसेस टू ईट कौन सी हैं, टॉप एक्टिविटीज कौन कौन सी आप लोग कर सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ की आइटनरी कि अगर आप लद्दाख घूमना है तो आपकी आइटनरी कैसी होनी चाहिए। एंड देन फाइनली हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे रहने के लिए होटल्स कौन कौन से हैं और ये सब करने में आपका खर्चा कितना होगा, आपकी एक्सपेंस शीट। तो गाइस अगर आप लद्दाख जाने वाले हो या जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान, जिसके बाद आप क्लिक करते हैं ऑल नोटिफिकेशन। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की ज्योग्राफी की। लद्दाख भारत की सबसे ऊंचा प्लेटू रीजन है और सबसे ऊंची यूनियन टेरिटरी है, जो कि हिमालयन रेंजेस के एक पार्ट में है। लद्दाख को अगर हम एक ठंडा रेगिस्तान बोले तो गलत नहीं होगा। लद्दाख में आपको भारत की फेमस इंडस रिवर और गंगरी ग्लेशियर्स मिलेंगे। लद्दाख का एल्टीट्यूड यानी लद्दाख की हाइट वेरी करती है समुद्र तट से 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक। अगर हम फुट में बात करें तो लद्दाख की फेमस अट्रैक्शंस आपस में काफी ऊपर नीचे हैं। जैसे लद्दाख का खरदुंगला पास है तकरीबन 18000 फुट पे, चंगला पास है तकरीबन 17400 फीट पे, लद्दाख का सबसे फेमस पैंगोंग लेक है 13800 फीट पे, लद्दाख की कैपिटल सिटी लेह है 11400 फीट पे, और लद्दाख का रेगिस्तान जिसे बोलते हैं हम हुंडर के सैंड ड्यून्स, वो है तकरीबन 10300 फीट पे। अब बात करते हैं लद्दाख की हिस्ट्री की। लद्दाख के पहले राजा थे गौंड डायनेस्टी के कायदे नीमा गौंड, जो कि सबसे पहली डायनेस्टी मानी जाती है। 1842 में तिब्बत अंपायर के ब्रेकअप होने के बाद एंशिएंट तिब्बत रॉयल हाउस के नीमा गौंड ने लद्दाख डायनेस्टी को बसाया। लद्दाख भारत की एक यूनियन टेरिटरी बनी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा। उससे पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक पार्ट हुआ करता था और आज के समय लद्दाख भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। अब बात करते हैं लद्दाख में बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है। वैसे तो आप लद्दाख पूरे साल जा सकते हैं बाय फ्लाइट, क्योंकि लद्दाख की कैपिटल सिटी लेह में आपको लेह एयरपोर्ट मिलेगा, जिससे आप दिल्ली टू लेह डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं साल भर। हालांकि लद्दाख उन जगहों में से है जो 12 महीनों में से 6 से 7 महीने बर्फ से ढकी होती है। इसलिए लद्दाख का सबसे बेस्ट टाइम टू विजिट होता है गर्मियों के समय, जिसमें लद्दाख का सीजन शुरू होता है मई से लेकर सितंबर तक। अब बात करते हैं लद्दाख के मैप्स की। अब अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख पड़ता है इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में, जो कि नेबरिंग कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें इंडिया की वेस्ट साइड पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईस्ट और नॉर्थ साइड पड़ता है चाइना। नॉर्थ इंडिया का काफी सारा हिस्सा हमारी नेबरिंग कंट्रीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए जो हिस्सा बचा उसमें 2 स्टेट डिवाइड कर दी गई, जिसमें पहली थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी थी लद्दाख। अब अगर सिर्फ लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है कारगिल और दूसरा है लेह डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं लद्दाख के ट्रांसपोर्टेशन की। चलिए जरा डिटेल में जानते हैं कि लद्दाख पहुंचा कैसे जाए और लद्दाख पहुंचने के बाद आप पूरा लद्दाख किस किस ट्रांसपोर्टेशन मोड से घूम सकते हैं। तो लद्दाख आप 2 तरीकों से पहुंच सकते हैं। पहला है बाय प्लेन और दूसरा है बाय रोड। अगर आप बाय प्लेन लद्दाख जाना चाहते हैं तो आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी लेह एयरपोर्ट तक की, जो कि सिटी से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। लद्दाख का लेह एयरपोर्ट दुनिया का सबसे ऊंचा कमर्शियल एयरपोर्ट माना जाता है और इस एयरपोर्ट का नाम है अशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। दिल्ली से लेह की फ्लाइट आपको मिल सकती है तकरीबन 10,000 रुपए की। आप लद्दाख डायरेक्टली ट्रेन लेके नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लद्दाख में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। लद्दाख के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू रेलवे स्टेशन, जो कि लद्दाख से तकरीबन 700 किलोमीटर दूरी पर है। अब लद्दाख पहुंचने का दूसरा सबसे कारगर तरीका है रोड से जाना। अब रोड से सबसे पहले आप बस पकड़ के भी लद्दाख पहुंच सकते हैं। दिल्ली से लद्दाख जाने की एक नई बस सर्विस शुरू हुई है, जो कि भारत की सबसे लंबी बस सर्विस मानी जाती है। दिल्ली से लद्दाख पहुंचने में बाय बस आपको लग सकते हैं तकरीबन 24 घंटे, और ये बस आपको मिलेगी दिल्ली के बस अड्डे, कश्मीरी गेट
इंटर स्टेट बस टर्मिनल से, यानी कि कश्मीरी गेट ISBT से दिल्ली से डायरेक्ट बस लद्दाख की मिल जाती है, जो सफर करती है तकरीबन 1100 किलोमीटर का। दिल्ली से लद्दाख की यह बस सर्विस की टिकट आपको मिलेगी तकरीबन 1350 रुपए की, और यह बस सर्विस लद्दाख तक के लिए शुरू होती है जून में। अब अगर आप लद्दाख बाय रोड अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो लद्दाख जाने के 2 रास्ते हैं, जिसमें पहला रूट आपका पड़ेगा श्रीनगर होते हुए और दूसरा रूट पड़ेगा मनाली होते हुए। अगर आप बाय श्रीनगर लद्दाख जाना चाहते हैं तो आपका रूट होगा कुछ इस तरीके से, जिसमें दिल्ली से लेह पहुंचने में आपको रास्ता लेना पड़ेगा दिल्ली से चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, पटनीटॉप, अनंतनाग, श्रीनगर, जोजिला, द्रास, कारगिल, लामायुरू, आलची, निम्मो और फिर ले। अगर आप मनाली की तरफ से दिल्ली से ले बाय रोड जाना चाहते हैं तो आपका रोड होगा दिल्ली से चंडीगढ़, मनाली, अटल टनल, किलोंग, दारचा, बारालचला, भरतपुर, सरचू, गाटा, नाकीला, लाचुलुंगला, पैंग, तंगलंगला, ग्या, उपशी, करू और ले। अगर आप मनाली वाला हाईवे लेके ले जाना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 दिन नाइट स्टे करना पड़ेगा रास्ते में, जिसमें आप पहला नाइट स्टे कर सकते हैं मनाली में और दूसरा नाइट स्टे आप कर सकते हैं दारचा में। अगर आप श्रीनगर होते हुए ले जाते हैं तो आपको यहाँ से भी 1 या 2 नाइट स्टे करके ले पहुंच सकते हैं, जिसमें आप पहला नाइट स्टे कर सकते हैं जम्मू में और दूसरा नाइट स्टे कर सकते हैं कारगिल में। हालांकि बहुत लोग दिल्ली से ले सिंगल नाइट स्टे करके भी पहुंच जाते हैं। दिल्ली से ले का रास्ता मनाली हाईवे से पड़ता है तकरीबन 970 किलोमीटर का और श्रीनगर से ये रास्ता पड़ता है तकरीबन 1200 किलोमीटर का। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिल्ली से ले तक का रास्ता आप श्रीनगर से होते हुए तय करें और वापस आने के लिए आप मनाली हाईवे ले लें। इस तरीके से आप रास्ते में आने वाली बाकी अच्छी सिटीज भी घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि लद्दाख की इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे करें, यानी कि लद्दाख के अंदर घूमने के लिए आप कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लद्दाख के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन समझने से पहले हम लद्दाख का मैप एक बार समझ लेते हैं। लद्दाख के मैप को अगर हम उन पार्ट्स में डिवाइड करें जिन पार्ट्स को हम घूमने जाते हैं तो सबसे पहले पार्ट आएगा लद्दाख की कैपिटल सिटी लेह और उसके आसपास का एरिया। उसके बाद हम नॉर्थ लद्दाख में नुब्रा वैली का एरिया घूमने जाते हैं। तीसरा जो एरिया है जो लद्दाख में घूमते हैं लोग वो है लद्दाख का पैंगोंग लेक का इलाका। और चौथा और पांचवा एरिया जहां बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं वो है मोरिरी लेक का इलाका या फिर कारगिल का इलाका। तो लद्दाख में सबसे हॉट टूरिस्टिक स्पॉट है वहां की लेह सिटी, वहां की नुब्रा वैली का एरिया और लद्दाख का पैंगोंग लेक। लद्दाख घूमने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से लद्दाख घूमें या फिर आप हायर करें लद्दाख की टैक्सी। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से लद्दाख घूमते हैं तो आप अपनी गाड़ी या बाइक लद्दाख ड्राइव करके लाएं या फिर आप लद्दाख में ही एक बाइक या स्कूटी रेंट पे ले लें, जिसमें आपको लद्दाख में स्कूटी रेंट पे मिलेगी तकरीबन 1000 रुपीज पर डे पे और एक बाइक रेंट पे मिलेगी तकरीबन 2500 रुपए पर डे पे, जिसके बाद उसमें आपको फ्यूल अपना डलवाना पड़ेगा। अब अगर आप लद्दाख में टैक्सी हायर कर रहे हैं तो आपको वह टैक्सी मिलेगी एक ड्राइवर के साथ, और लद्दाख में टैक्सी हायर करने का एक्सपेंस पूरे भारत में बाकी जगहों से काफी महंगा है। जी हाँ, लद्दाख में टैक्सी हायर करना काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि लद्दाख में घूमने वाली जगहें हैं लेह सिटी और उसके आसपास के एरिया, नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक। और अगर आप लद्दाख का ये ट्रायंगल कवर करते हैं तो आपको तकरीबन 3 से 4 दिन जरूर लगेंगे, और 3 से 4 दिन की टैक्सी हायर करने का खर्चा लद्दाख में पड़ सकता है 25 से 30 हजार रुपए, जिसमें आपको टैक्सी में मिलेगी जाइलो या फिर इनोवा कार एक ड्राइवर के साथ। हालांकि आप लद्दाख में टैक्सी छोटे छोटे ट्रिप्स के लिए भी हायर कर सकते हैं, जैसे आप लेह से अगर संगम घूमना चाहते हैं तो आप 1 दिन की टैक्सी हायर कर सकते हैं, या फिर अगर आप लेह के सदर्न एरिया में सारी मोनेस्ट्रीज घूमना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सेपरेट टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें आपका खर्चा 3000 रुपए से लेके 8000 रुपए तक आएगा। लद्दाख में टैक्सी हायर करने का कौन कौन सा रूट है और उसके क्या क्या प्राइसेस हैं, इसके फिक्स प्राइस की डिटेल लिस्ट आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका नाम है laddakhtaxiunion.com। बस आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे रेट लिस्ट पे क्लिक करके आप सारी गाड़ियों की रेट लिस्ट देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लद्दाख में टैक्सी हायर करनी है तो आप सीधा टैक्सी यूनियन के नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी टैक्सी बुक करा सकते हैं। तो अब अगर आपको लद्दाख की ये तीनों जगह घूमनी है तो ये सब जगह घूमने का एक रूल है कि आपको लेह सिटी के बाहर अगर कहीं भी घूमने जाना है तो आपको एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। इस परमिट के बिना आप लद्दाख नहीं घूम सकते। अब लद्दाख का इनर लाइन परमिट डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी कि इंडिया में रहने वाले टूरिस्ट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन जिस वेबसाइट पे आप ये परमिट ले सकते हैं उस वेबसाइट का लिंक अभी आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका नाम है lahdclaypermit.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको राइट हैंड साइड में बस डोमेस्टिक पे क्लिक करना है और फिर एक फॉर्म खुलेगा जिसको भर के आप अपनी पेमेंट करें और आपका इनर लाइन परमिट आपको मेल कर दिया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर आप पूरा लेह लद्दाख घूम सकते हैं। अब एक बात जरूर ध्यान रखें, अगर आपके साथ कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट है जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है तो आप उनके लिए ये इनर लाइन परमिट ऑनलाइन नहीं ले सकते। आपको लद्दाख जाने के
बाद ही लद्दाख के डीसी ऑफिस से यह इनर लाइन परमिट निकलवाना पड़ेगा। और इसके लिए भी आप लद्दाख के डीसी ऑफिस डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए आपको एक एजेंट हायर करना पड़ेगा और एजेंट के थ्रू आपको ये परमिट मिलेगा। लद्दाख में ऐसे ट्रैवल एजेंट ढूंढना बहुत ही आसान है। आप गूगल पे भी लिख सकते हैं ट्रैवल एजेंसी इन लद्दाख, या फिर आप सीधा लद्दाख जाकर अपने होटल के मैनेजर से बोले कि आपको एक इनर लाइन परमिट चाहिए इंटरनेशनल पासपोर्ट के लिए, तो वह लोग आपको एक ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट जरूर करा देंगे। तो जब आप ये इनर लाइन परमिट हासिल कर लेंगे तो अब आप लद्दाख फ्रीली घूम सकते हैं। अब बात करते हैं लद्दाख में घूमने की कोविड इंस्ट्रक्शंस की, कि लद्दाख अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कोविड रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एट प्रेजेंट लद्दाख में घूमने के लिए सिर्फ 2 ही कोविड रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला कि आपके पास होनी चाहिए RT-PCR रिपोर्ट, और वो भी तब अगर आपने दोनों डोजेस नहीं लगवा रखी हैं। अगर आपने दोनों डोजेस लगवा रखी हैं तो आपको दोनों डोज का सर्टिफिकेट अपने साथ रखना पड़ेगा। कोविड के इंस्ट्रक्शंस के बाद भी आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप लद्दाख जा रहे हैं जो कि समुद्र लेवल से तकरीबन 10,000 फीट से लेके 18,000 फीट तक होता है, तो इतनी हाइट पे होने के कारण लद्दाख में ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है और इस वजह से आप वहाँ पे शिकार हो सकते हैं AMS का, जिसे कहते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। लेह और लद्दाख जाने वाले काफी सारे टूरिस्ट को एक्यूट माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें हवा में ऑक्सीजन कम होने के कारण आपको सरदर्द, वॉमिटिंग, डिजीनेस और कमजोरी का एहसास हो सकता है। इसलिए ये सजेशन दिया जाता है कि जब भी आप लद्दाख जाएं तो आप अपने लद्दाख का पहला दिन अपने होटल में आराम करते हुए बिताएं, जिससे आपकी बॉडी उस एटमॉस्फेयर के यूज्ड टू हो जाती है और आप AMS यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार नहीं होते। अगर आप बाय रोड लद्दाख जा रहे हैं तो आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस शायद ना हो, लेकिन अगर आप बाय फ्लाइट लद्दाख जा रहे हैं तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप अपने लद्दाख का पहला दिन रेस्ट करते हुए ही बिताएं। अब हम बात करते हैं कि लद्दाख में टॉप थिंग्स टू डू कौन कौन सी हैं, जिसमें लद्दाख की टॉप अट्रैक्शंस, लद्दाख में टॉप प्लेसेस टू ईट और लद्दाख में टॉप एक्टिविटीज करने के लिए कौन कौन सी हैं। सो लद्दाख की टॉप अट्रैक्शंस में आएगा यहाँ की ले सिटी, लद्दाख का संगम व्यू पॉइंट, नॉर्थ लद्दाख की नुब्रा वैली, लद्दाख का फेमस पैंगोंग लेक, खरदुंगला और चंगला पास और कारगिल। लद्दाख में टॉप प्लेसेस टू ईट में आपके टॉप रेस्टोरेंट्स होंगे, सबसे पहला तिब्बतियन किचन, दूसरा लामा यूरू रेस्टोरेंट, तीसरा क्लाउड कैफे, चौथा तुर्तुक का फ्रेंड्स कैफे, पांचवा ला पियाजीटा और छठा नेहा स्नैक्स। लद्दाख में टॉप एक्टिविटीज करने के लिए होंगी रिवर राफ्टिंग, क्वाड बाइक, डबल हम कैमल राइड और लद्दाख की ट्रैकिंग। लद्दाख की टॉप प्लेसेस टू विजिट, टॉप प्लेसेस टू ईट एंड टॉप एक्टिविटीज की हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, जिनका लिंक आपको हमारे कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप ये वीडियोस देख के इन सारी थिंग्स टू डू की डिटेल गाइड ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लद्दाख में घूमने की आपकी आइटिनरी कैसी होगी। लद्दाख में घूमने की आपकी आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आपका लद्दाख का ट्रिप तकरीबन 6 दिन का हो सकता है और ये 6 दिन आप लद्दाख पहुंचने के बाद काउंट करेंगे, जिसमें आपकी पहली 2 रातें होंगी ले सिटी में, आपकी तीसरी और चौथी रात होगी नुब्रा वैली में और आपकी 5वीं और 6ठी रात पैंगोंग लेक या फिर वापस ले सिटी में होगी। तो लद्दाख की आपकी डे 1 की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले आप लद्दाख पहुंचेंगे और पूरे दिन रेस्ट करेंगे अपने होटल में, ताकि आप लद्दाख की हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस का शिकार न बने। उसके बाद जब आप शाम को उठेंगे तो आप घूमने जाएंगे लद्दाख की कैपिटल सिटी की फेमस लेह मार्केट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लेह की मेन मार्केट। ये है लेह की मेन मार्केट, दिख रहा होगा आपको सामने, बहुत ही जबरदस्त मार्केट है। इसी मार्केट में आने के लिए सोच रहा था मैं, मतलब क्योंकि हम कहीं और बैठ के भी खा सकते थे, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये मार्केट का फील फिर खत्म हो जाता, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है भाई, एकदम बिल्कुल मसूरी की माल रोड से भी बेटर है ये तो। लेह मार्केट घूमते घूमते आप डिनर करेंगे उसी मार्केट के नेहा स्नैक्स में। So guys, नेहा स्नैक में आ चुके हैं। आई हैव द मेन्यू, आई जस्ट शो यू द मेन्यू। अभी क्या है, आई जस्ट वेटेड फॉर 5 मिनट्स आउटसाइड दिस, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जैम पैक रहता है और जैम पैक रहने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है आपको वेट करना पड़े, बट इट विल बी वर्थ इट। आई विल अश्योर यू इट विल बी वर्थ इट। डे 1 में आपका नाइट स्टे होगा लेह सिटी में। अब लद्दाख की डे 2 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट करने जाएंगे लद्दाख के फेमस गिज्मो रेस्टोरेंट में, जो कि गिज्मो बेकरी के नाम से भी मशहूर है। तो भाई गिज्मो का ट्यूना सैंडविच खा लिया। आई मस्ट से इट्स अ गुड सैंडविच, अच्छा सैंडविच था, बहुत बढ़िया, फ्रेश, बिल्कुल ट्यूना मछली एकदम बिल्कुल फ्रेश थी और वो इतना हैवी था कि मैं पूरा सैंडविच नहीं खा पाया उसमें, इसलिए मैंने आधा सैंडविच खाया और आधा टेक अवे करा लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लद्दाख में एक स्कूटी या फिर बाइक हायर करेंगे, जो कि आपको लद्दाख के लोकल साइट सीइंग में हेल्प करेगी। तो भाई ये हमने स्कूटी ली है, ये हमारे होटल वाले ने एक स्कूटी वाला अरेंज कर दिया था। तो अभी क्या है, मुझे हेलमेट थोड़ा छोटा पड़ रहा था, मेरे सर बहुत बड़ा है, इसलिए हम उनके शॉप पे आ गए हैं, उनके ऑफिस आ गए हैं, जो मुझे हेलमेट एक्सचेंज कर देंगे और मुझे थोड़ी बहुत एडवाइस कर देंगे कहाँ से पेट्रोल भरवाएं, क्या करें। बाइक हायर करने के बाद आप निकल पड़ेंगे लद्दाख के फेमस संगम व्यू पॉइंट को देखने, जिसके रास्ते में आप सबसे पहले देखेंगे वहाँ का हॉल ऑफ फेम। ये आ गया भाई हॉल ऑफ फेम, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पर आर्मी का म्यूजियम है, जो हमारे जवानों ने आर्मी में शहीद होकर उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किए या उनकी जो भी बड़े
बड़े यहाँ के हथियार है हमारे अलग अलग जगहों के। ये म्यूजियम बहुत बढ़िया है। हॉल ऑफ फेम के बाद आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लद्दाख का सबसे फेमस गुरुद्वारा, जिसका नाम है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गाइस पहुंच गए गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी। मेरे पीछे आपको देख रहे हो ये एंट्री है और वो ऊपर जो है वो सामने वो है हमारा गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी का। गुरुद्वारा पत्थर साहिब से आगे बढ़ने के बाद आप पहुंचेंगे लद्दाख की एक और फेमस अट्रैक्शन मैग्नेटिक हिल। ये जो जगह है यहाँ पे ये है मैग्नेटिक हिल पॉइंट पे आ चुके हैं। ये मैग्नेटिक हिल पॉइंट की क्या खूबी है, ये पीछे देखो बहुत सारी पार्किंग हो रखी है और इसके साथ यहाँ पर आप ATV राइड भी कर सकते हो। ये देखो मैं दिखाता हूँ, देखो पीछे दिख रहा है आपको KTVs खड़ी हैं। ये KTVs राइड कर सकते हो आप। पूरा यहाँ का ट्रैक बना हुआ है। मैग्नेटिक हिल के बाद आप पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन लद्दाख का फेमस संगम व्यू पॉइंट। गाइस ये पहुंच गए हम संगम के व्यू पॉइंट में। ये जो व्यू पॉइंट है यहाँ से दिखता है कि दो नदी, संस्कार नदी और इंदस रिवर, जब ये दोनों मिलती हैं तो देखो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का पानी है, एक हल्का सा डस्टी ब्लू है, ग्रीनिश पानी है। जब मिलता है साथ में तो ये रिवर बनती है। तो दिस इज कॉल्ड द संगम पॉइंट। संगम व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद आप संगम व्यू पॉइंट के संगम कैफे में लंच भी कर सकते हैं और लंच के बाद आप कर सकते हैं लद्दाख की फेमस वाटर राफ्टिंग। वाटर राफ्टिंग करने के बाद आप लेह की तरफ वापस चल पड़ेंगे और रास्ते में जाएंगे स्पुतुक मॉनेस्ट्री। स्पुतुक मॉनेस्ट्री देखने के बाद आपका दिन खत्म हो जाएगा और लद्दाख में वापस आने के बाद आप डिनर करेंगे लद्दाख के फेमस लामा यूरू रेस्टोरेंट में। डे 2 में आपका नाइट स्टे होगा लेह सिटी में। लद्दाख की डे 3 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हम निकलने वाले हैं नॉर्थ लद्दाख के सफर पे। लेकिन उस सफर पे निकलने से पहले आप सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे लद्दाख के फेमस ला पियाजीटा रेस्टोरेंट में। भाई एज यूजुअल पूरा तो खा नहीं पाए थे, तो जैसे हमने कल सैंडविच पैक कराया था, हमने अपना पिज्जा भी आधा पैक करा लिया है। तो पिज्जा सुपर हॉट ये हमारा पैक हो चुका है पिज्जा। ओके आधा पिज्जा पैक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ेंगे नुब्रा वैली के लिए, जिसमें रास्ते में हमें सबसे पहले पड़ेगी लद्दाख की सबसे फेमस अट्रैक्शन खरदुंगला पास। भाई पहुंच गए हैं खरदुंगला पास। ये है खरदुंगला पास, वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड जहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं। खैर इसके ऊपर भी एक और है, लेकिन वहाँ सिर्फ आर्मी को अलाउड है ड्राइव करना। सो भाई एंटोन कहाँ पहुंच गए? ओ माय गॉड एंटोन, नो इट वोंट रीच मी। खरदुंगला पास देखने के बाद हम अपने सफर में आगे बढ़ेंगे, जिसमें नुब्रा वैली में आपका होटल होगा हुंडर में। लेकिन हुंडर पहुंचने से पहले आप देखेंगे रास्ते में वहाँ की दिस्तिक मॉनेस्ट्री और वहाँ का दिस्तिक बुद्धा स्टैच्यू। ये है बुद्धा जी का स्टैच्यू मेरे पीछे। एंटोन पता नहीं कहाँ खो गया, उसको जगह इतनी सुंदर लगी कि चारों तरफ भाग भाग के यहाँ से फोटो खींच रहा है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर हिम। कहाँ चला गया एंटोन? ये देखो कैमरे में शायद आ भी रहा है, नहीं आ रहा पता नहीं। दिस्तिक घूमने के बाद 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे हुंडर और वहाँ एंजॉय करेंगे हुंडर के फेमस सैंड ड्यून्स और डबल हम कैमल राइड। भैया दूर दूर तक जहाँ तक दिख रहे हैं वहाँ तक सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं हमें, और इतना मजा आ रहा है इस जगह पर। वो पीछे आप देख रहे हो वहाँ पे डबल हम कैमल राइड हो रही है वहाँ पे, बहुत जबरदस्त। हुंडर घूमते घूमते आपको शाम हो जाएगी और इस तरीके से आपका तीसरा दिन खत्म होगा हुंडर के होटल में चेक इन करके। डे 3 में आपका नाइट स्टे होगा हुंडर में। डे 4 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हम घूमने वाले हैं नॉर्थ लद्दाख का सबसे आखिरी गांव, जिसका नाम है टुरटुक। हुंडर से आप निकल पड़ेंगे सुबह सुबह टुरटुक के लिए और टुरटुक भारत का आखिरी गांव है जो आप घूमेंगे ऑन फुट। जी हाँ, आप पूरा टुरटुक गांव पैदल घूम सकते हैं, जिसमें टुरटुक में आप सबसे पहले जाएंगे टुरटुक के बाल्टी हेरिटेज म्यूजियम। सो गाइस ये टुरटुक के म्यूजियम आ गए हैं। इसका नाम है बाल्टी म्यूजियम, बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम। यहाँ पे रखी हुई देखी थी हमने, ये बर्तन रखे हुए जिसमें खाना बनाया करते थे। ये वाला जो बर्तन है ये कॉपर का बर्तन है, इसमें खाना बनाते थे, और ये वाला जो है ब्रास का, इसमें पानी रखते थे। म्यूजियम घूमने के बाद आप टुरटुक में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आप देख सकते हैं लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पे स्थित हमारी इंडियन आर्मी के बंकर्स को। उसके बाद आप जा सकते हैं टुरटुक के फेमस फ्रेंड्स कैफे, जहाँ पे आप कर सकते हैं अपना लंच। लंच के बाद आप जा सकते हैं टुरटुक की एक और फेमस अट्रैक्शन, जिसका नाम है याबगो म्यूजियम। सो गाइस पहुंच गए हम याबगो पैलेस। ये टुरटुक है, उसी में पड़ता है। बहुत सही सी जगह लग रही है। इसकी 100 रुपए की एंट्री टिकट, काफी महंगी है, लेकिन हाँ पुराने जमाने का कश्मीरी पैलेस कैसा होता है ये यहीं से देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। याबगो म्यूजियम देखने के बाद आप टुरटुक से निकल पड़ेंगे और वापस आते समय आप देख सकते हैं लद्दाख का फेमस वॉर मेमोरियल। अब लद्दाख की डे 4 में आपका नाइट स्टे होगा हुंडर में। डे 5 की आइटनरी कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें हम घूमेंगे लद्दाख का फेमस पैंगोंग लेक। तो डे 5 में हुंडर से अपने होटल से निकल के हम सीधा निकल पड़ेंगे पैंगोंग लेक के लिए, जहाँ पहुंचने में हमें हुंडर से समय लगेगा तकरीबन 4 से 5 घंटे का। इसलिए हमारा सजेशन रहेगा कि डे 5 में आप अर्ली मॉर्निंग अपने होटल से निकलें, ताकि आप 11 बजे तक पहुंच सकें पैंगोंग लेक। बहुत सुंदर नजारा है, बहुत ही सुंदर, मतलब अमेजिंग। मतलब पूरी दुनिया में मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। पहाड़ ही पहाड़, एकदम ऑरेंज ब्राउन पहाड़ है सामने, और उसके सामने बिल्कुल नीला लेक। पैंगोंग लेक से निकलने के बाद हम चल पड़ेंगे लेह की तरफ वापस, और रास्ते में हम देखेंगे वहाँ का चंगला पास। तो भाई पैंगोंग लेक से वापस लेह की तरफ जा रहे थे और हम पहुंच गए हैं, रास्ते में पड़ता है चंगला पास। तो ये है चंगला पास, मेरे पीछे पहुंच गए हम चंगला पास, दिख रहा होगा। यहाँ पर पीछे मेरे चंगला पोस्ट है, और यहाँ पर ये चंगला का माइलस्टोन, और यहाँ पे चंगला बाबा
स्थल। जगह का नाम चंगला बाबा पे रखा गया होगा इसलिए। चंगला पास देखने के बाद आप वापस लेह के लिए निकलेंगे, जिसमें रास्ते में आप लद्दाख की कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज भी देख सकते हैं, जिसमें आती है हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री और शे पैलेस। अब रात तक आप लेह पहुंच जाएंगे और लेह पहुंचने के बाद आप डिनर करेंगे लेह के फेमस तिब्बतियन किचन में। डे 5 में आपका नाइट स्टे होगा लेह सिटी में। अब डे 6 होगा आपका वापसी का डे, जिसमें सुबह उठकर आप पंपरनिकल जर्मन बेकरी में ब्रेकफास्ट कर आप ले सकते हैं आपकी फ्लाइट बैक टू दिल्ली। अगर आप चाहें तो अपना एक और दिन बढ़ा सकते हैं पैंगोंग लेक पे एक नाइट स्टे करके। अब बात करते हैं कि इस आइटिनरी को पूरा करने के लिए आप कहां-कहां होटल्स लेंगे और वो होटल्स आप कौन-कौन से ले सकते हैं। हमारी इस आइटिनरी के हिसाब से आपको पहले 2 दिन होटल लेना है लेह में, तीसरे और चौथे दिन होटल लेना है नुब्रा वैली में और फिर से आखिरी दिन होटल लेना है लेह में। और अगर आप अपनी आइटिनरी बनाते हैं तो आपको एक होटल लेना पड़ेगा पैंगोंग लेक के पास। सबसे पहले बात करते हैं लेह सिटी के होटल्स की। लेह सिटी में आपको 5 स्टार होटल भी अवेलेबल मिलेंगे, जिसका रेट आपको 6,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक मिल सकता है। लेह सिटी में एक नॉर्मल होटल की कॉस्ट आपको पड़ सकती है 2 से 2,500 रुपए की। और अगर आप लेह सिटी में ही कोई हॉस्टल ढूंढ रहे हैं या फिर लेह सिटी का सबसे सस्ता होटल आपको मिल सकता है 800 से 1,000 रुपए में, जो कि एक होटल नहीं बल्कि एक होम स्टे होता है। अब बात करते हैं नुब्रा वैली की। नुब्रा वैली में आपको सबसे बढ़िया होटल्स मिलेंगे हुंडर में, और हुंडर में होटल की कॉस्ट आपको पड़ेगी तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए की, जो कि एक नॉर्मल 3 to 4 स्टार होटल की कॉस्ट होगी। हुंडर में आपको 5 स्टार होटल भी मिलेंगे, जिसकी कॉस्ट शुरू होती है तकरीबन 8,000 रुपए से। हुंडर में आपको कैंप्स और होटल्स भी मिलेंगे, जो कि तकरीबन 1,500 रुपए से शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं पैंगोंग में। पैंगोंग में आपको एक फुल फ्लेज एस्टैब्लिश्ड होटल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक सीजनल जगह है और यहाँ पर आपको मोस्टली कैंप्स और कॉटेजेस ही मिलेंगे, जिसकी शुरुआत हो सकती है 3,500 रुपए से। लेह सिटी, नुब्रा वैली और पैंगोंग में इन होटल्स की बुकिंग आप कर सकते हैं ऑनलाइन। बस गूगल पे लिखें होटल्स इन लद्दाख तो आपकी काफी सारी मर्चेंट वेबसाइट खुल जाएंगी, जिसमें जाकर आप अपनी डेस्टिनेशन डाल के अपनी प्रेफर्ड डेट्स डालें और आपको कई सारे होटल्स और कैंप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके आप कोई भी होटल बुक करा सकते हैं। हमने अपनी ट्रिप में जो होटल्स बुक किए थे वो थे लेह सिटी में होटल पैंगोंग और होटल समाया, हुंडर में व्हाइट सैंड रिजॉर्ट। अब बात करते हैं कि ये पूरा ट्रिप करने का आपका खर्चा कितना होगा। अगर आप लद्दाख फ्लाइट से आ रहे हैं दिल्ली से, तो आपकी आने और जाने की टिकट पड़ सकती है तकरीबन 10,000 रुपए की। और अगर आप बाय रोड लद्दाख आ रहे हैं तो उसमें सबसे सस्ता आपको पड़ेगा बस से आना, जिसमें आपकी टिकट होगी तकरीबन 1,300 से 1,400 रुपए की। एक नॉर्मल एक्सपेंस में आप बाय बाइक लद्दाख आ सकते हैं, जिसमें आपको दिल्ली से लद्दाख पहुंचने में लग सकते हैं 2 से 3 दिन, और होटल और पेट्रोल का खर्चा मिला के आपका खर्चा हो सकता है तकरीबन 8,000 रुपए का। और अगर आप बाय रोड अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आपका यही खर्चा लद्दाख पहुंचने का हो सकता है तकरीबन 12,000 रुपए का। अब लद्दाख में अगर आपको इंटरसिटी घूमना है और आप उसके लिए लद्दाख की टैक्सी हायर करते हैं तो आपका खर्चा आ सकता है तकरीबन 45,000 रुपए। अगर आप अपनी गाड़ी से घूमते हैं तो वही खर्चा आपका पड़ेगा तकरीबन 10,000 रुपए का, और यही चीज अपनी बाइक से करते हैं तो आपका खर्चा होगा तकरीबन 8,000 रुपए का। लद्दाख में 5 या 6 दिन के लग्जरी होटल्स आपको मिलेंगे तकरीबन 50,000 रुपए के। एक नॉर्मल स्टे होटल्स आपको 12,500 में पड़ जाएंगे और सबसे सस्ते होटल्स आपको मिलेंगे तकरीबन 5,000 रुपए में। लद्दाख में अट्रैक्शंस घूमने का ज्यादा पैसा नहीं है। अट्रैक्शंस की सारी टिकट्स आप कवर कर सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपए में। अगर आप लद्दाख में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं तो आपका खर्चा आ सकता है तकरीबन 6,000 रुपए। और लद्दाख में 5 से 6 दिन का खाने पीने का खर्चा एक जने का हो सकता है तकरीबन 5 से 10,000 रुपए। तो लद्दाख का आपका एक लग्जरी ट्रिप बनेगा तकरीबन 1,35,000 का। एक नॉर्मल ट्रिप अगर आप करना चाहते हैं लद्दाख का तो वो बन सकता है आपका 40 से 45,000 का। और लद्दाख का सबसे सस्ता ट्रिप आप बना सकते हैं तकरीबन 20 से 21,000 रुपए में। एक डिस्क्लेमर, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये एक्सपेंस शीट सजेस्ट कर रहे हैं। आपका रियल खर्चा इस एक्सपेंस शीट से काफी अलग भी हो सकता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और यदि आप नए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, फिर दबाएं घंटा और उसके बाद दबा दें ऑल नोटिफिकेशन। तो गाइस, इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट्स का सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि इस पूरी वीडियो में हमने कोई इन्फॉर्मेशन गलती से गलत दे दी है तो उसको करेक्ट कर दें। प्लीज हमारे कमेंट्स में करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दें। या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट जो हमसे मिस हो गई है तो वो भी प्लीज कमेंट में जरूर लिख के बताएं, ताकि ये बाकी ट्रैवलर्स को हेल्प कर सके। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आएगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी करो भाई। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। So it was very nice to be with you again. Be well. Namaste.